यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ गोवर्धन में वोट डाला। कहा हमारी सरकार ने इस बार 300 पार। उनके हम सबसे आधार पर एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बेहतर भविष्य के लिए वोट करें, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए वोट करें, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए वोट करें। वोटिंग से पहले श्रीकांत शर्मा ने मंदिर में की पूजा अर्चना, मांगा जीत का आशीर्वाद। मेरठ के सरदना सीट से बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम ने वोटिंग से पहले घर पर की पूजा अर्चना। कहा हम जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते। एक तरफ सरदार समर्थक लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिन्ना समर्थक लड़ रहे हैं। आप इसी से आइडिया लगा लेंगे। तो अभी आप योगी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री और गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग ने डाला वोट, किया बड़ी जीत का दावा। उससे बहुत ज्यादा होने वाला है। पिछली बार अगर परसेंटेज में बात करें तो 56% वोट भाजपा को मिला था यहाँ, और अब की बार ये 65 भी पहुंच सकता है। एक पहले चरण के चुनाव में 9 मंत्रियों की प्रतिष्ठा है दांव पर। श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण के सियासी भाग्य का आज होगा फैसला। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सुबह 10 बजे गाजियाबाद के राजनगर में वोट डालने पहुंचेंगे। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल 11 बजे करेंगे मतदान। यूपी में वोटिंग शुरू होने से पहले सीएम योगी ने वीडियो जारी कर प्रदेश के लोगों से वोट करने की अपील की। आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। यूपी में पहले चरण की 58 सीटों के लिए जारी है वोटिंग। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में लोग कर रहे हैं वोटिंग। बागपत जिले की बड़ौद विधानसभा की पोलिंग बूथ पर सुबह दिखी महिलाओं की भारी संख्या। सभी ने गिनाए अपने अपने मुद्दे। पेमेंट है भैया डालने का। छोटा बेबी है, उसको सुला के आए, लेकिन फिर भी ये है कि नहीं वोट डालनी है। वही है कि किसान इतने परेशान हुए, किसी ने सुना इनकी सालों साल वहाँ बीत गया, बस यही मुद्दे हैं। जब हम अपनी वोट को इतनी कीमती एक को भी मान रहे तो अच्छा करा। 9 बच्चों को वैकेंसी नहीं निकल रही है, नहीं सबसे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, पढ़े लिखे भी। एक एग्जाम हो जाता है, एक रह जाता है। गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा सीट पर मतदान के लिए बुजुर्गों में दिखा गजब का उत्साह। सुबह डालने पहुंचे वोट। शामली के दिल्ली रोड पर मदरसा इमदादिया ईदगाह पर बने पोलिंग बूथ पर वोटिंग हो रही है। विकास और कानून व्यवस्था को लेकर लोग जा रहे हैं मतदान करने के लिए। यूपी के 11 जिलों में शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 2 करोड़ 28 लाख मतदाता करेंगे 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। वोटर आईडी ना होने पर भी आप अपना वोट डाल सकते हैं। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस समेत 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के इस्तेमाल की इजाजत है। गाजियाबाद के एक बूथ पर मतदान करने पहुंची असमर्थ बुजुर्ग महिला, दूसरों से भी वोट करने की अपील उन्होंने की। मैं ये कहना चाहूंगी जो हमारी सहायता करें, मतलब हम उसी वोट देंगे। मतदान से पहले सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा आपका एक वोट यूपी का भविष्य तय करेगा, नहीं तो यूपी को कश्मीर, केरल, बंगाल बनने में नहीं लगेगी देर। तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। सीएम योगी ने पीएम के साथ तस्वीर ट्वीट कर लिखा, पीड़ितों शोषितों का कष्ट मिटाने डटे हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। मुरादाबाद की वर्चुअल रैली में सीएम योगी ने भरी हुंकार, फिर दोहराया गर्मी वाला बयान। कहा 10 मार्च के बाद उतार देंगे गर्मी। अराजकता पैदा करने वाले लोग फिर से गर्मी दिखा रहे हैं। 10 मार्च के बाद एक बार फिर से आने दीजिए भाजपा की सरकार को। इनकी गर्मी को भी शांत कराने का कार्य सरकार करेगी।
समाजवादी से पहले पार्टी। एबीपी न्यूज से बोले एसपी के मुखिया अखिलेश यादव, कहा सरकार बनी तो घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे किए जाएंगे। पहले दौर की वोटिंग से पहले पीएम मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू, कहा यह चुनाव हमारे काम, नीतियों और नियत का है, भारी बहुमत से जीतेंगे, 5 राज्यों में बनाएंगे अपनी सरकार। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। पीएम मोदी ने राजनीति में परिवारवाद पर बोला हमला, कहा परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु, झारखंड तक का बुरा हाल कर दिया। एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है पार्टी परिवार की बन जाती है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की, बोले योगी जी ने हर असंभव काम को पूरा कर दिखाया, आज लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले माफिया गुंडा राज था, बहन बेटियां घर से निकलने से डरती थी। योगी जी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कुछ लोगों को उसके कारण तकलीफ हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था। आज खास करके माताओं बहनों को जो सुरक्षा मिली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर हमला, कहा पहले भी 2 लड़के आए थे लेकिन कुछ हो नहीं सका, बाद में लड़कों के साथ बुआ जी आई, वो भी फेल। 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और एक बार तो 2 लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना। पीएम मोदी का संसद में नेहरू पर दिए बयान पर जवाब, बोले मैं नेहरू का नाम नहीं लेता तब विपक्ष को होती है दिक्कत, लेता हूं तो भी उन्हें मुश्किल होती है। मैंने किसी के पिताजी के कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के दादाजी के लिए कुछ नहीं कहा है, नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है, नहीं मैंने किसी की माताजी के लिए कुछ कहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है। अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर किस बात का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि बिल पर सरकार का पक्ष देश के सामने रखा, कहा कृषि कानून किसानों के हित में थे लेकिन किसानों की मांग पर कानून रद्द किए गए। कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी। लखीमपुर मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है, राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, जांच कमेटी को पूरा सहयोग। कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी, सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पंजाब में बीजेपी सबसे विश्वसनीय पार्टी, हम वहां सुख शांति चाहते हैं। कैप्टन और ढींढसा आज बीजेपी के साथ, छोटे किसान बीजेपी की जय जयकार कर रहे हैं। देखिए मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूं और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है। पंजाब में सुरक्षा चूक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा, बोले मामला अभी कोर्ट में है इसलिए अभी बात नहीं कर सकते।
इस विषय में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसको गंभीरतापूर्वक इस बात को देख रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा, कहा संसद में मन की बात नहीं बनी तो टीवी पर आ गए। राजा की घबराहट साफ और डर गहरा है, लेकिन जनता तो अपना मन बना चुकी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पीएम पर निशाना साधा, लिखा झूठ भी शर्मा कर पिछले दरवाजे से मुंह ढककर निकल गया जब वो दुनिया से रूबरू हुए। पश्चिमी यूपी की बाकी सीटों के लिए प्रचार में उतरेंगे सीएम योगी। आज सहारनपुर, बिजनौर और संभल में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी में धुआंधार प्रचार। सीतापुर, हरदोई में 3 जनसभाएं करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आज 2 रैलियां। शाहजहांपुर में जनता से होंगे मुखातिब। रामपुर और मुरादाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी चुनाव प्रचार। घर घर जाकर मांगेंगी पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की आज साझी जनसभा। दोपहर 12:30 बजे बिजनौर के नुमाइश मैदान में जनता को करेंगे संबोधित। गोरखपुर शहर से एसपी उम्मीदवार सुभावती शुक्ला आज सुबह 11 बजे दाखिल करेंगी अपना पर्चा। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव मैदान में है सुभावती। यूपी में ओम प्रकाश राजभर कल भरेंगे नामांकन। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। पीएम मोदी का आज यूपी, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव प्रचार। 11:15 बजे यूपी के सहारनपुर और दोपहर 1:45 बजे उत्तराखंड के श्रीनगर में फिजिकल रैली करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मिशन उत्तराखंड, आज 2 जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब में 3 जनसभाएं। 14 फरवरी को जालंधर, 16 फरवरी को पठानकोट, 17 फरवरी को फाजिलका में करेंगे फिजिकल रैली। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रचार के लिए बरनाला के भदौड़ पहुंचे। गांव के युवकों के साथ खेला क्रिकेट, ताश के पत्तों पर हाथ आजमाया। चुनावी राज्य गोवा में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। बिचोलिम की जनसभा में बोले, डबल इंजन की सरकार ने गोवा में विकास को रफ्तार दी, कांग्रेस ने केवल अन्याय किया। अस्थिरता का और अराजकता का शासन रहा और भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थिरता और विकास का। उत्तराखंड में प्रचार के लिए केदारनाथ पहुंचे जेपी नड्डा। बाबा केदार के दर्शन कर बीजेपी के लिए मांगा आशीर्वाद। हमारे अपने सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी को स्थान स्थान पर चुनाव जिताए। हमारी प्रत्याशी शैला रानी जी हैं। यूपी चुनाव से पहले गरमाया हिजाब विवाद। अब कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। बेंगलुरु में कॉलेजेस और स्कूल्स के पास प्रदर्शन पर 2 हफ्ते तक रोक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।